अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके जी। ये फिजा और शफक आज दोनों इकट्ठी क्लास ले रही हैं? ये दोनों ने एक ही अकाउंट से ज्वाइन किया हुआ है। और जी चलें सर। चलें चलें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर हम यूनिटी है। घर में नहीं अकेडमी में है। कौन सी एकेडमी में? परफेक्ट अकेडमी। हाँ, लोगों को फ्री में सुनाए मेरे लेक्चर, आप लोग अच्छी हैं भाई। चलें भाई, अब्दुल्ला बेटे आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस सर। चलें भाई, चलें, ठीक है। तो बच्चे, आज हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजे का लेक्चर है। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था और अब हमने जो चैप्टर पढ़ना है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो टॉपिक है या ये जो चैप्टर है, ये वैसे तो बड़ा आसान है क्योंकि आप 10th क्लास में भी एक चैप्टर पढ़ कर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, आपको याद होगा। तो ये चैप्टर वैसे तो बड़ा आसान है, लेकिन चंद ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसमें मसला करते हैं बाज दफा। वो भी ज्यादा नहीं करते, चंद ही टॉपिक्स हैं। बहरहाल स्टार्टिंग में ये काफी इजी है, काफी आसान है। बस आपने बातों को पिक करने की कोशिश करनी है। नई नई बातें बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो कोशिश करना है कि हर तरह का कॉन्सेप्ट आपके जहन में रहे, याद रहे आप। स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला जो लेक्चर है उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो आपने याद रखना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक शाख है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। जिस तरह फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ी, वो भी फिजिक्स की एक ब्रांच थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। इट इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपने चार्जेस को पढ़ना है, लेकिन वो चार्जेस कैसी हालत में होने चाहिए? मोशन की हालत में। अभी पिछले चैप्टर में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ कर आए हैं। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़े थे चार्जेस एट रेस्ट। तो अगर चार्जेस रेस्ट पर मौजूद हों तो ऐसे चार्जेस की स्टडी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी अगर आपने ऐसे चार्जेस के बारे में स्टडी की है जो चार्जेस इनिशियली रेस्ट पर पड़े हुए थे, तो आप बोलेंगे कि आपने असल में क्या स्टडी किया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी किया है। लेकिन अगर आप चार्जेस इन मोशन को पढ़ें, यानी ऐसे चार्ज जो मूव कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल किसी वायर में पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ मूव कर रहा है या किसी वायर में नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ मूव कर रहा है, अब ये चार्ज जो है ना वो चार्ज मोशन कर रहे हैं। तो अब मैं इनके मामलात पढ़ूंगा, इनके हालात पढ़ूंगा, इनके बारे में डिटेल्स पढ़ूंगा। तो असल में मैं क्या पढ़ रहा हूँ? मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा हूँ। तो आपने याद रखना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच ही है, लेकिन इसमें हमने चार्जेस को मोशन में पढ़ना है। अब जिन बच्चों ने मेरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था उनको मैंने ना एक बड़ी डिटेल में बात समझाई थी। वो ये कि बेटा अगर आपका चार्ज रेस्ट पर है, अगर चार्ज रेस्ट पर मौजूद है, रुका हुआ है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये यहीं पड़ा है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब चार्ज किस हालत में है? रेस्ट की हालत में है। तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी चार्ज अगर रेस्ट की हालत में हो तो उस चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर कोई चार्ज रेस्ट की हालत में पड़ा है, दैट चार्ज विल ओनली हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात तो याद है ना आपको? मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात मैंने ये बोली कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका मतलब ये है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हमने चार्जेस को मोशन में पढ़ना है। अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, मूव कर रहे हैं, तो मूविंग चार्जेस को जब हम पढ़ेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। फिर मैंने आपको ये बात रिपीट करवाई कि हमने लास्ट टाइम ये बात पढ़ी थी कि अगर चार्ज रेस्ट पर पड़ा हुआ है, चार्जेस एट रेस्ट, तो उस चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन अगर कोई चार्ज मोशन करने लग जाए, तो अब टॉप राइट पर आपने देखना है, अगर कोई चार्ज मूव करने लग जाए तो उस केस में आपने याद रखना है उस चार्ज के पास नंबर वन
इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उस चार्ज के पास कौन सी फील्ड आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो मैंने अभी जो बात बताई वो ये याद रखनी है, अगर कोई चार्ज रेस्ट पर पड़ा हो तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है, जबकि अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। और ये बात एक्स्ट्रा पॉइंट में मैंने लिख कर दी है, दैट इज एन एमसीक्यू। मूविंग चार्जेस एसोसिएट बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो मूविंग चार्जेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और इसके साथ साथ उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? हीरा बेटे, जो मैग्नेट्स के दरमियान अट्रैक्शन की फील्ड होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और जो चार्जेस के दरमियान होती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। चार्जेस में ये फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, जितने इलाके में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या अगर सेम चार्ज हो तो रिपेल करेंगे, जितने इलाके में एक दूसरे पे ताकत लगा सकते हैं वो सारे इलाके को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल इसी तरह मैग्नेट्स भी होते हैं आपके पास। तो मैग्नेट में आपके पास दो तरह के पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो लेट्स से ये आपके पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर दूसरी साइड पर आपके पास मैग्नेट का साउथ पोल होगा, और जो नॉर्थ और नॉर्थ है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ से ये वाला नॉर्थ इधर जाएगा, ये वाला नॉर्थ इधर जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। अब जितने इलाके में ये मैग्नेट से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आपने गौर भी किया होगा, जितना मैग्नेट को दूर लेकर जाते हैं उनका इंटरेक्शन कम हो जाता है और एक वक्त आता है वो बिल्कुल ही इंटरेक्ट नहीं करते। तो वो जितने इलाके में मैग्नेट्स इंटरेक्ट करते हैं ना आपस में, उस इलाके का नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्जेस की वजह से। जी रा बच्चे, क्लियर हुई है आपको बात? अच्छा बेटे, अब जरा देखिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया हुआ है, इलेक्ट्रो लफ्ज का मतलब होता है चार्ज। जहां भी लफ्ज इलेक्ट्रो आ जाए उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है चार्ज। और डायनेमिक्स लफ्ज का मतलब होता है इन मोशन। तो आप देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस को कहां पर पढ़े हैं, चार्जेस इन मोशन। तो इसलिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स असल में करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही दूसरा नाम है और मतलब भी सेम ही है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है चार्जेस इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब भी यही होता है। अब चार्जेस मोशन में आते कैसे हैं? तो बेटा चार्जेस को मूव करवाने के लिए आपको हाई और लो पोटेंशियल चाहिए। फॉर एग्जांपल पानी को छत से जमीन पर लाने के लिए टैंकी लगानी पड़ती है। अब जब आप टैंकी में पानी भेजते हैं तो पानी का लेवल ज्यादा हो जाता है, हाई पोटेंशियल हो जाता है, और जमीन पर पोटेंशियल कैसा होता है, लो। तो वो पानी टैंकी से यानी हाई पोटेंशियल से खुद ब खुद ही कहाँ आता है, लो पोटेंशियल पे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हम इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ये आपको एनिमेशन नजर आ रही है, हम इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी हाई और लो पोटेंशियल दे देती है, और हाई और लो पोटेंशियल की वजह से चार्जेस क्या करने लग जाते हैं, फ्लो करने लग जाते हैं। अभी देखिएगा जरा, ये बैटरी का आपके पास नेगेटिव पॉइंट है ये वाला। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है मैंने लास्ट टाइम बताया था वो लो पोटेंशियल पर होता है। जैसे जमीन है ना, जमीन, तो नेगेटिव को हमने मान लिया है लो पोटेंशियल। इसी तरह ये पॉजिटिव वाली साइड है, तो पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल होता है वो कैसा पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल। टर्मिनल्स याद रखने हैं आपने, ये वाला मैंने कहा पॉजिटिव और ये वाला मैंने कहा नेगेटिव। अब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव वाली साइड से किस साइड की तरफ फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव वाली साइड की तरफ, और वो किस में से गुजर रहे हैं, इस बल्ब में से। और जब वो इलेक्ट्रॉन इस बल्ब में से गुजरते हैं तो ये बल्ब क्या करता है, ग्लो कर। एक दफा आप दोबारा एनिमेशन देख सकते हैं। जी ठीक है बच्चे, एक और एनिमेशन भी हम देख सकते हैं। ये एनिमेशन आप देखें, इसमें भी हमने एक बैटरी लगाई, और वो बैटरी जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं, ऑफ का मतलब है बंद करते हैं, बंद करने का मतलब है कनेक्शन ऑन हो गया, तो जैसे मैं स्विच को उसके अंदर एंटर करवाता हूँ तो बल्ब ऑन हो जाता है। बल्ब ऑन होने का मतलब ये है कि इसके अंदर से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर आप गौर करें तो ये बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है,
ये बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल है। और मैंने अभी आपको बताया है कि पॉजिटिव पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव पोटेंशियल कैसा पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल। तो आपका जो चार्ज है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से कहाँ मूव करेगा, लो। तो इस डायरेक्शन में आपका चार्ज फ्लो करेगा, इधर से इधर, फिर इस तरफ, और यहां से स्विच में से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, और फिर बैटरी काम करेगी इस चार्ज के ऊपर, और नेगेटिव से चार्जेस को उठाएगी, दोबारा पॉजिटिव में फेंकेगी, और ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगी। अब चार्जेस दोबारा हाई पर आ गए हैं, हाई से खुद ब खुद ही कहाँ जाएंगे, लो। तो ये जो चार्जेस मूव करते हैं ना बेटा, चार्जेस फ्लो करते हैं, इनके बारे में पढ़ने को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट। मैं दोबारा अल्फाज को रिपीट करता हूँ, जो चार्जेस फ्लो करते हैं ना, आपके चार्जेस बहते हैं, उनके बारे में स्टडी करने को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और फ्लो करने को यानी बहने को बोला जाता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जी बेटे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट सबको क्लियर है? जिन जिनको क्लियर है वो ओके दबाएं जरा जल्दी से। यस चलें बेटा, चलें, इसका स्क्रीनशॉट लें शाबाश, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। 1 2 3 ओके बाय। चलें अगली स्लाइड देखें। अब बेटा अब हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट को स्टडी करना है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है जी? अच्छा, इससे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट को ना आई से शो किया जाता है। आई से, किससे शो किया जाता है, आई से, ये बात याद रखनी है। अब जरा देखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है जी। तो कहता है जी, द टाइम रेट ऑफ फ्लो, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये फील्ड लिख दिया मैंने गलती से, फील्ड नहीं लिखना आपने, करंट लिखना है। तो बेटा क्या होता है जी इलेक्ट्रिक करंट, जरा तवज्जो से समझना है आपने। किसी तार में से किसी खास वक्त में जितने चार्जेस गुजरते हैं, यानी जितना चार्ज फ्लो करता है, उतना क्या होता है, करंट होता है। जरा आप एक एनिमेशन देखें, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो ये वाली एनिमेशन आपने ध्यान से देखनी है। इस एनिमेशन में अगर आप गौर करें, तो इस तार में से नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और नीचे ये स्टॉपवॉच चल रही है, टाइम 5 सेकंड। तो यहाँ पर ये जितने चार्जेस किसी खास वक्त में फ्लो करेंगे, टाइम रेट ऑफ फ्लो, यानी किसी खास वक्त में कितने चार्जेस फ्लो करते हैं, तो आपके पास उतना करंट होगा। अब आप लोगों ने गिनना है, जीरो से शायद टाइम शुरू हुआ, एक चार्ज, दो, तीन, चार, पांचवा चार्ज, छठवां चार्ज, सातवां, 7 चार्ज टोटल गए हैं 10 सेकंड में। आप एक दफा एनिमेशन दोबारा भी देख सकते हैं। आप चार्जेस गिने, नेगेटिव चार्ज कितने गए हैं 10 सेकंड में, तो टोटल 7 चार्ज गए हैं 10 सेकंड में। तो अगर मैंने रेट ऑफ फ्लो निकालना है, यानी कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो बेटा उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा कि कितना चार्ज फ्लो किया है, यानी डेल्टा क्यू कितने टाइम में। अब मैंने बताया कि 7 कूलम का चार्ज गुजरा है 10 सेकंड में, तो आपका जो करंट बन जाएगा वो बन जाएगा 0.7 अम्पेयर। यानी ये 0.7 अम्पेयर आपको क्या बताता है, 0.7 अम्पेयर आपको ये बताता है कि आपकी तार में से 7 कूलम का चार्ज गुजरा था कितने सेकंड में, 10 सेकंड। बात समझ आई बेटे? तो ये 0.7 अम्पेयर करंट का मतलब ये है, आपकी तार में से 7 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 10 सेकंड। तो यहां से आपको डेफिनेशन समझ में आ जाती है करंट की, कि करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जितना चार्ज वक्त के हिसाब से फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो अब जरा देखिएगा, ये आपके पास फार्मूला है करंट का, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी। करंट का फार्मूला है टोटल चार्ज बाय टाइम, इसको आप डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी भी बोल सकते हैं। चलें आगे चलें भाई। यूनिट्स एंड डिमेंशंस, यूनिट्स एंड डिमेंशंस आपने ध्यान से समझनी है कि करंट के यूनिट्स और डिमेंशंस क्या है। देखिएगा बेटा जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स में उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो क्योंकि करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती या स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए करंट क्या है, स्केलर है। अभी मैं ना इसके ऊपर बहस करना चाहूंगा आपसे कि ये स्केलर क्यों है। हालांकि एक मुज़क्का खेस बात बताऊं आपको, करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एनिमेशन में देखें, तो ये एनिमेशन में आपके पास
चार्जेस कहाँ को फ्लो कर रहे हैं, राइट साइड को फ्लो कर रहे हैं ना, तो सीधी सी बात है कि इसके करंट की डायरेक्शन किस साइड को है, राइट साइड को है। तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि करंट के पास डायरेक्शन तो है। तो बेटा इसके ऊपर मैं बहस करता हूँ अभी आपके साथ, तो आपने याद रखना है, अभी आगे जाके समझाऊंगा इस बात को, अभी आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है, अभी सिर्फ याद रख लें, आगे समझाऊंगा अभी कि जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसका जो एस आई यूनिट है वो है अम्पेयर। अभी लफ्ज को याद रख लें, 2 मिनट तक समझाता हूँ डिटेल। और इसकी जो डिमेंशन है वो अम्पेयर है। अब आपको याद है कि जो करंट है ना, करंट करंट एक बेस क्वांटिटी है। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में आपने 2 तरह की क्वांटिटीज पढ़ी थी, एक बेस क्वांटिटीज थी और एक डिराइव क्वांटिटीज थी। लेकिन करंट कैसी क्वांटिटी है, बेस। और बेस क्वांटिटी की डिमेंशन उसका सिंबल ही होती है। जैसे मैस की डिमेंशन क्या होती है, एम। लेंथ की डिमेंशन क्या होती है, एल। ठीक है, इसी तरह टाइम की डिमेंशन क्या होती है, टी। क्योंकि ये सब की सब कैसी क्वांटिटीज है, बेस, इसलिए इनकी एक एक ही डिमेंशन होती है। इसी तरह करंट जो है वो भी बेस क्वांटिटी है, इसलिए उसकी एक ही डिमेंशन होती है। अब ना मैं आपको समझाना चाहता हूँ लफ्ज अंपेयर। ये जो लफ्ज अंपेयर है इसका मतलब क्या है, तो अंपेयर को समझिएगा, हालांकि मैंने अभी समझाया भी आपको, लेकिन एक दफा दोबारा समझ लें। 1 अम्पेयर, और 1 अम्पेयर पेपर में एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो 1 अम्पेयर की डेफिनेशन आपने अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखनी। एन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 1 अम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट 1 अम्पेयर तब होगा अगर 1 कूलम का चार्ज गुजरे, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज गुजरता है तो मैं बोलूंगा कि करंट कितने एम्पेयर है, 1 अम्पेयर है। बेटा जरा आंखें खोल के जरा देखें, करंट का फार्मूला अभी ऊपर लिख कर दिया, ये करंट का फार्मूला क्या है, चार्ज ओवर टाइम। अब देखें कि मैं यहां पर लिखता हूं जी, करंट का फार्मूला है चार्ज ओवर टाइम। ठीक है, अब मुझे बताएं करंट का यूनिट क्या बोला है, अभी मैंने करंट का यूनिट बोला है अम्पेयर, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। ये बात तो पता है ना आपको, चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड। अब अगर आप चाहते हैं कि 1 अम्पेयर आए, क्योंकि हम देखें ना डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं, 1 अम्पेयर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, तो अगर हम चाहते हैं कि 1 अम्पेयर आए, तो 1 अम्पेयर उसी सूरत में आएगा जब यहां भी 1 हो और यहां भी 1 हो, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करो तो आंसर भी क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब ये है, अगर किसी तार में से 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में, 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में, तो मैं बोलूंगा उस तार में से करंट कितना कितना गुजरा है, 1 अम्पेयर। तो अगर किसी तार में से 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है इन 1 सेकेंड, तो मैं बोलता हूं कि वहां से करंट कितना गुजरा है, 1 अम्पेयर गुजरा है। जी बेटे, कितने लोगों को ये बात क्लियर है, जिनको नहीं क्लियर वो मुझे बताएं मैसेज में, जिनको क्लियर है वो क्या करें ताकि मैं आगे बढ़ाऊं। चलें बेटा स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से, 1 2 3 गिनूंगा, 1 2 3, ओके बाय। चलें बेटा, अब आपने ये एमसीक्यूज याद रखने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है वैसे, लेकिन मोस्टली एमसीक्यूज हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपने करना ही करना है ना। तो चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट मीडियम्स, अलग अलग मीडियम में चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं। अब पहली बात आपको ये पता होना चाहिए चार्ज कैरियर होते क्या है। तो बेटा आपने याद रखना है, जिनकी वजह से चार्ज फ्लो करता है ना, जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है, उनको कहते हैं चार्ज कैरियर्स। तो ये चार्ज कैरियर्स को आपने याद रखना है, चार्ज कैरियर्स क्या है, ड्यू टू विच करंट फ्लो, जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। अच्छा, अब सबसे पहली बात, एमसीक्यू में वो पूछेगा कि मेटल्स में करंट किन की वजह से फ्लो करता है, यानी मेटल्स में चार्ज कैरियर्स कौन है। मतलब सादे सी बात यह है कि मेटल्स में करंट फ्लो किन की वजह से करता है। तो आपने याद रखना है, सादा सा आंसर है, मेटल्स में करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जिनके एटम का होल्ड उन पर नहीं होता। आपको पता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अंदर फ्लो करते हैं, तो यहाँ पर एटम के अंदर वो घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जिनके ऊपर एटम का कोई होल्ड नहीं है। तो ये बात याद रखनी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स ऑन विच देयर इज नो होल्ड ऑफ एटम, जिनको एटम ने पकड़ा ही नहीं है, वो आजादाना जिधर जाएं जा सकते हैं। तो अब आप एक एनिमेशन देखें, आपको एनिमेशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स समझ में आएंगे। देखें,
अगर आप ये साइड वाली एनिमेशन देखें तो ये रेड रेड जो है ये एटम्स हैं। मैं इसको पहले लेबल कर देता हूँ। ये जो रेड हैं आपके पास, दीज आर द एटम्स। और ये जो आपको ब्लू ब्लू छोटे छोटे बॉल्स नजर आ रहे हैं, ये शो किए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप इनमें गौर करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ मिला जुला नहीं है या जुड़ा हुआ नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन आजादाना घूम रहे हैं, जिसका जिधर जा रहा है दिल कर रहा है उधर जा रहा है। इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो है वो मेटल्स में पाए जाते हैं, यानी मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके बेटा, क्लियर है ये बात? अच्छा बेटे, अब देखें इलेक्ट्रोलाइट्स। आप लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप आईसीएस के हैं, आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स उन मटेरियल्स को कहते हैं जिनके अंदर आयंस की फॉर्मेशन होती है। आयंस फॉर्म होते हैं जिनके अंदर। अब आयंस क्या होते हैं जी? तो आयंस आप लोगों ने 9th क्लास की बेसिक केमिस्ट्री में पढ़े थे। आयंस ऐसे एटम्स होते हैं या जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या जिनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए? नेगेटिव चार्ज। यानी अगर आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो आयन बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डाल दें वो भी आयन बन जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना, वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर आयंस बनते हैं। अब आयंस जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट फ्लो करता है ना, वो फ्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट फ्लो करने की वजह है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट हो, जरा समझिए बात को। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट हो, लेट्स से कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। फिर समझ लें कि CuSO4 क्या है आपके पास? CuSO4 इज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जब आप इसमें से बिजली गुजारेंगे, करंट गुजारेंगे, तो ये जो कॉपर है और जो सल्फेट है वो लहदा लहदा हो जाएंगे। तो कॉपर बनेगा Cu2 पॉजिटिव और सल्फेट बनेगा SO4 नेगेटिव। तो आप देखें कि दोनों के पास क्या आ गया? चार्ज आ गया ना। तो दोनों क्या बन गए हैं? आइंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आपने याद रखना है कि क्या फॉर्म होते हैं? आइंस फॉर्म होते हैं। बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड एज आइंस। अब इसकी भी हम एक एनिमेशन देखेंगे, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखें जी ये एनिमेशन, मैं स्क्रीन से राइटिंग रिमूव करता हूं। अब जरा देखिएगा ये एनिमेशन आपको क्या शो करती है। देखें बेटा, यहाँ पर ये करंट फ्लो कर रहा है दोनों में। ये देखें, ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? बताएं जरा। पॉजिटिव। और ये कौन सा है? नेगेटिव। तो आपने याद रखना है कि ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो ये वाली साइड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये वाली साइड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और ये जो मैंने पानी डाला हुआ बीच में, ये वाटर फॉर्म में जो चीज है, ये आपके पास क्या है? दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? ये एक इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भी यूज किया? अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया CuSO4। तो अब चूंकि मैंने इलेक्ट्रोलाइट में बैटरी लगाई हुई है, तो बैटरी की वजह से इस CuSO4 के टुकड़े हो जाएंगे। Cu2 पॉजिटिव बन जाएगा और SO4 नेगेटिव बन जाएगा, जो कि क्या कहलाते हैं? आइंस। अब Cu2 पॉजिटिव पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव साइड पर जाएगा। तो ये देखें, ये Cu पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, इनके ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये किसकी तरफ जाते हैं? नेगेटिव साइड की तरफ। जबकि अगर आप दूसरी साइड पर देखें तो आपके पास नेगेटिव चार्ज वाले SO4 भी हैं ये। तो SO4 किस तरफ को जाते हैं? पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। कहने का मकसद ये है कि इस इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप गौर करें तो आपके जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके चार्जेस बन गए आइंस बन गए। इलेक्ट्रोलाइट के चार्जेस बन गए आइंस बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। और फिर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है बैटरी के, और जो नेगेटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। यानी आसान अल्फाज में करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि चार्जेस के फ्लो करने को क्या बोलते हैं? करंट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट कैसे फ्लो करता है, तो आपने याद रखना है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अच्छा, अगली बात ये कि गैसेस में कैसे फ्लो करता है जी करंट। तो बेटा, गैसेस में करंट फ्लो करने की वजह होती है इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। समझ आ गई बात? तो गैसेस में करंट के फ्लो करने की जो वजह है वो है गैसेस एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लोगों को याद है, आप लोगों ने 9th क्लास में, या जिन लोगों ने FSC केमिस्ट्री पढ़ी है, उन्होंने कैथोड रेस पढ़ा था।
और उन्होंने कैनाल रेज पढ़ा था। तो अब ये कैथोड रेज और कैनाल रेज वाला एक्सपेरिमेंट एक दफा दोबारा दिखाता हूँ। उतनी डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन समझ आ जाएगी जितनी बताऊंगा। देखें, ये आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब है। इसमें हमने यहाँ पर गैस भरी हुई होती है। इस जगह पर, इस चेंबर के अंदर हमने क्या भरी हुई होती है? गैस। और अभी देखिए तो ये गैस के अंदर से क्या फ्लो कर रहा है? करंट। जो बिजली आपको नजर आ रही है ना, वो क्या फ्लो कर रहा है? करंट। तो यहाँ पर ये जो गैस के अंदर से करंट फ्लो करता है ना, वो दो वजह से हो सकता है। नंबर वन, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो सकता है, और ऐसे करंट को बोलते हैं कैथोड रेज। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड रेज। और दूसरा ये कि वो करंट हो सकता है ड्यू टू पॉजिटिव आयंस, और वो करंट जो पॉजिटिव आयंस की वजह से पैदा होता है उसका नाम हमने रखा हुआ है कैनाल रेज। तो ये सारी चीज आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और यहाँ पर हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। और गैस में से करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव आयंस। अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करेगा तो उसके अंदर कैथोड रेज होंगी, और अगर पॉजिटिव आयंस की वजह से करेगा तो उसके अंदर कौन सी रेज होंगी? कैनाल रेज। अच्छा बेटे, अब लास्ट आपके पास है डिफरेंट मीडियम में चार्ज कैरियर, और वो है सेमीकंडक्टर। बेटा पहली बात आपने याद रखनी है, सेमीकंडक्टर होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट्स हैं, ये एमसीक्यू में बता रहा हूँ, एक है जर्मेनियम और एक है सिलिकॉन। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों क्या है? सेमीकंडक्टर। अच्छा, सबसे आसान मिसाल कौन सी है सेमीकंडक्टर की? तो बेटा सबसे आसान मिसाल सेमीकंडक्टर की है फोटोसेल। फोटोसेल का आपने आसान नाम भी सुना होगा, सोलर सेल। तो जो सोलर प्लेट्स होती हैं ना आपके पास, सोलर सेल या सोलर प्लेट्स, वो सोलर सेल या सोलर प्लेट्स एक्चुअली आपके पास क्या होती हैं? सेमीकंडक्टर होती हैं। और सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो सेमीकंडक्टर में करंट के फ्लो करने की वजह है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब इस चीज को हमने सेकेंड ईयर में ही पढ़ना है, चैप्टर नंबर 18 में। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जिक्र हम चैप्टर नंबर 18 में डिटेल में करेंगे। अभी आपने सिर्फ याद रख लेना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बाकी इसके बारे में डिटेल बातें हम चैप्टर नंबर 18 में करेंगे, यहाँ पर इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं। एनिमेशन हम देख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे, ये आपके पास सन है, मैं एक दफा हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज सन। और सन से आपके पास लाइट रेज आ रही हैं, ये उसने शो किए हुए हैं फोटॉन्स। रोशनी के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं फोटॉन्स। और यहाँ पर ये उसने आपको सोलर सेल दिया हुआ है, यानी सोलर प्लेट। और यहाँ पर ये आपके पास लगा हुआ है बल्ब। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर चल क्या रहा है कि रोशनी आती है, रोशनी आने से ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। देखो लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं यानी उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने से फिर क्या होता है जी, कि यहाँ से बल्ब क्या हो जाता है? रोशन हो जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस बल्ब में पहुंचेगा, देखिएगा रोशन हो जाएगा। तो ये बल्ब क्या हो गया है? रोशन हो गया। जी बेटे बात समझ में आई है? स्टूडेंट्स, जिनको ओके है वो ओके करें, जिनको नहीं समझ में आई वो मेरे से सवाल पूछें जल्दी से। चलें बेटा स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से, 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, ओके बाय। चलें बेटे, अब ना आपने यहाँ पर समझना है कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में फर्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट? बेटा ये वाला फर्क ना सबने वाजिया तौर पे समझना है, क्योंकि ये वाला फर्क मोस्टली जल्दी समझ नहीं आया करता बच्चों को। चलें देखें बेटा, कन्वेंशनल करंट क्या है आपके पास? कन्वेंशनल करंट जो है ना, ये होता है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस। अभी आपको इसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि जो कन्वेंशनल करंट है वो किसके फ्लो की वजह से होता है? पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। करंट क्या होता है? चार्जेस का बहना कहलाता है करंट।
तो अगर पॉजिटिव चार्जेस के बनने की वजह से करंट पैदा हो रहा है तो उस करंट का नाम क्या होगा? कन्वेंशनल करंट। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक करंट के नाम से ही वाज़ेह है ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है, या किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें तो उस करंट का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। बेटे अब ना बात को तवज्जो से समझिए। पॉजिटिव चार्जेस की बात करें तो पॉजिटिव चार्जेस के लिए पॉजिटिव वाली साइड हाई पोटेंशियल होती है और नेगेटिव वाली साइड लो पोटेंशियल होती है। अब चूंकि पॉजिटिव वाली साइड हाई पोटेंशियल है तो आपको पता है हर चीज हाई पोटेंशियल से कहां आती है? लो। तो यहां पर बैटरी से पॉजिटिव चार्जेस निकलते हैं और वो पॉजिटिव चार्जेस इस तरह होते हुए फ्लो करते हैं और वो पॉजिटिव चार्जेस यहां से गुजरते हैं बल्ब के अंदर से, और जब वो बल्ब के अंदर से गुजरते हैं तो बल्ब को अपनी एनर्जी देते हैं थोड़ी सी, बल्ब रोशन हो जाता है और फिर वो अपनी मंजिल मकसूद पर चले जाते हैं कुछ ऐसे वापस। और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स का जुलूस खत्म होता है, इख्तिताम पजीर होता है नेगेटिव पोटेंशियल पर पहुंचकर। यानी जैसे ये चार्जेस नेगेटिव पोटेंशियल पर पहुंचते हैं तो क्योंकि अब ये सारे चार्जेस लो पोटेंशियल पर आ गए हैं, अब ये मजीद फ्लो नहीं कर सकते, तो फिर बैटरी को वर्क करना पड़ता है। बैटरी इनको लो पोटेंशियल से उठा के दोबारा कौन से पोटेंशियल पर फेंकती है? हाई पोटेंशियल पर। इसको बोलते हैं ईएमएफ। इसको हम आगे पढ़ेंगे, मैंने अभी वैसे ही बताया। तो अब हो क्या रहा है बेटा, जरा देखें आंखें खोल के। हो कुछ ये रहा है कि बैटरी की पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव चार्जेस निकलते हैं हाई पोटेंशियल से, और वो इस तरह से जुलूस निकालते हुए घूम कर चले जाते हैं टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल, नेगेटिव साइड की तरफ। यानी अगर आप यहाँ पर गौर करें तो करंट आपका कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है ये। तो बेटा ये जो करंट है ना आपके पास, इस करंट का नाम है कन्वेंशनल करंट। क्या नाम है इसका? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट में कौन से चार्जेस फ्लो करते हैं? पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कन्वेंशनल करंट क्या है जी? कन्वेंशनल करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। दूसरी बात ये है कि इट इज अ फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल। यानी कन्वेंशनल करंट में चार्जेस हाई पोटेंशियल से किस साइड पर जाते हैं? लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। ओके होगी बेटा बात? ये था कन्वेंशनल करंट। अगर आप यहाँ पर नीचे एरो पर भी गौर करें तो कन्वेंशनल करंट उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैंने अपने एरोस बनाए हैं। ये है कन्वेंशनल करंट। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट भी समझाता हूँ, जल्दी करें। चलें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इसका? अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की। बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है ना, दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के बहने की वजह से होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स का काबा कौन है? इलेक्ट्रॉन्स का काबा तो नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए हाई पोटेंशियल कौन होता है? नेगेटिव साइड। और लो पोटेंशियल कौन होता है? पॉजिटिव साइड। जो चीज जहां ज्यादा होती है ना वो हाई पोटेंशियल होता है। तो चार्ज नेगेटिव साइड में ज्यादा होगा तो नेगेटिव साइड के लिए हाई पोटेंशियल कौन होगा? नेगेटिव। और पॉजिटिव में नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो नेगेटिव के लिए पॉजिटिव क्या होगा? लो पोटेंशियल। लेकिन हमने क्या रिवाज बनाया है? हमारा जो रिवाज है वो ये है कि पॉजिटिव साइड हाई पोटेंशियल है और नेगेटिव साइड कैसा पोटेंशियल है? लो। इसलिए अब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल यही माने जाते हैं। हम अपनी मर्जी से हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल नहीं बना सकते। ये रिवाज हो गया है। ये क्या हो गया? रिवाज। तो यही फॉलो होता है अब। लेकिन मैं आपको वैसे ही कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ कि नेगेटिव चार्जेस के लिए लो पोटेंशियल पॉजिटिव है और हाई पोटेंशियल कौन है? नेगेटिव। अब नेगेटिव से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, नेगेटिव चार्जेस, और वो फ्लो करते हुए जैसे आपके पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे थे वो इस तरह से फॉरवर्ड फ्लो करते हुए बल्ब के अंदर से गुजरते हैं, बल्ब को कुछ अपनी एनर्जी देते हैं, बल्ब ग्लो करता है और फिर वो गामसन हो जाते हैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। जो कि लो पोटेंशियल है उनके लिए कौन है? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पर इनकी डायरेक्शन ट्रेस करूं तो ये आपके पास इधर गए हैं पहले, फिर ये ऊपर गए हैं बल्ब में से गुजरते हुए, फिर ये इधर, और देन ये आपके पास कहां पर पहुंच गए हैं?
लो पोटेंशियल। अब यहाँ पर फिर वही काम होता है, बैटरी इनके ऊपर वर्क करती है, इनको लो पोटेंशियल से उठाकर कहाँ फेंक देती है, हाई पोटेंशियल पे फेंक देती है। वो वर्क करने को बोलते हैं ईएमएफ, इसी वजह से बैटरी लो हो जाती है या बैटरी खराब हो जाती है। अभी अगर आप गौर करें तो ये जो आपके सामने करंट है ना, इस करंट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट में अगर हम ध्यान से देखें तो मामलात कुछ ऐसे हैं कि ये करंट जो है ना, दिस करंट इज एक्चुअली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस करंट में क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। दूसरी बात ये कि ये नेगेटिव के लिए तो हाई से लो में आया, लेकिन हमारे रिवाज के मुताबिक अगर मैं पोटेंशियल्स को डिफाइन करूं तो हमारे रिवाज के मुताबिक ये लो पोटेंशियल से किस तरफ को आया है, हाई पोटेंशियल। क्योंकि हमारे रिवाज के मुताबिक तो पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल है ना, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट तो नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव में गया है। तो इसका मतलब आपने ये भी याद रखना है कि हमारे रिवाज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आया है। क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में आता तो हाई से लो आता, लेकिन ऑपोजिट आया, इसका मतलब लो से कहाँ आया है, हाई आया। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बताता हूँ आप। 1 2 3 ओके बाय, चले। लो बेटे अब जरा देखें कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट में फर्क। आपके पास डेफिनेशन क्या है जी इनकी, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। तो कन्वेंशनल करंट वो करंट है जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, अभी पढ़ाया मैंने। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है जी, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस। आप इलेक्ट्रॉन कह लें या नेगेटिव चार्जेस कह लें, सेम ही बात है। जो कन्वेंशनल करंट है वो हाई पोटेंशियल से किस तरफ हो जाता है, लो पोटेंशियल, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट लो पोटेंशियल से किस तरफ हो जाता है, हाई पोटेंशियल। ये बात मैंने भी आपको समझाई और सिखाई भी है कि जो कन्वेंशनल करंट है दैट एक्चुअली गोज फ्रॉम conventional current actually goes from high potential to low potential, जबकि जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है that actually goes from low potential to high potential। ये बेटा आपका फ्लो है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन। तो आपने याद रखना है कि जो कन्वेंशनल करंट है वो फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होता है, यानी उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अगेंस्ट होता है, ऑपोजिट होता है, जो कि मैंने भी आपको सिखाया। बेटे अब मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप लोगों ने दोबारा इसको ज्वाइन करना है। सोम की मीटिंग में 40 मिनट की मीटिंग अलाउड है, उसके बाद फिर हमें दोबारा ज्वाइन करनी पड़ती है। तो दोबारा जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो 9 मिनट बाद ज्वाइन करने देगा आपको। आपने अब 9 मिनट वेट करना है, उतनी देर आपने जो स्क्रीनशॉट लिए उनके नोट्स बना ले हैं, जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज ही कर लें तो बहुत है। और 9 मिनट के बाद आपने दोबारा ज्वाइन करना है। जब मैं दोबारा ऑन करूंगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, 15 मिनट की क्लास फिर हो। समझ आ रही है बात? तो 40 मिनट के बाद सबने दोबारा ज्वाइन करना।